आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुंबई की बीएमसी चुनाव की। चुनाव नतीजों के बाद नवी मुंबई के नेरुल इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के कार्यालय पर हमला बोल दिया है। जी हां, जमकर तोड़फोड़ की है। कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेरुल स्थित शिवसेना कार्यालय पर हमला बोला। बताया जा रहा है कि चुनाव परिणाम के दौरान आपसी बहसबाजी हुई थी और इसी बहसबाजी के बाद यह हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेरुल स्थित शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने के कार्यालय पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की। ये नेरुल नवी मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रिजल्ट आया तो उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी काफी ज्यादा बढ़ गया। शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में बढ़ गए। चुनाव के नतीजों के बाद बवाल हो गया है। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, नवी मुंबई नेरुल की तस्वीरें हम देख रहे हैं। रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सबसे पहले बताइए, कारण क्या रहा? देखिए, कुछ तनातनी की खबर है, लेकिन अभी खुलकर अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा रहा। ये कहा जा रहा है कि खासकर ये तनातनी ही है अभी जब तक इस मामले पर, क्योंकि अभी 9 बजे का वक्त है। थोड़ी देर में पार्टी के आला अधिकारी भी आ जाएंगे, हम उनसे सवाल भी पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन जब तक इस मामले में कुछ खास नहीं मिल जाता, इसे तनातनी ही मान के चला जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कई दफ़ा ऐसा हुआ है जब कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अभी तक इस मामले में कोई शिकायत या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, लेकिन बेशक ये तनातनी की एक तस्वीर है। इसके पीछे आप कई कारणों को महसूस कर सकती हैं। जैसे एक तो बीएमसी पर देखिए, एक लंबे अरसे तक ठाकरे परिवार का दबदबा रहा है। अब ऐसे में चुनाव परिणाम अलग आते हैं तो उसके पीछे सीजे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को भी नाराज़गी होती है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि किसी एक की गलती है या ये भी नहीं है कि क्या है। अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ये चीज़ें टेम्पररी अभी तक ऐसा लग रहा है कि है। दूसरी तरफ, ठीक है अमृत, लौट रहे हैं आपके पास। तस्वीरें आपने देख ली। महाराष्ट्र से एक और खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के अकोला शहर के अकोलफैल इलाके में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उस समय हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए जब भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित नगर सेवक शरद तुरकर पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। शरद श्रीराम तुरकर पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया है। ये वारदात तब हुई जब शरद श्रीराम विजय रैली निकाल रहे थे। बदमाशों के हमले में शरद तुरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले के तुरंत बाद उनको इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद कैसे, पहले तो पार्टी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए और अभी हम देख रहे हैं कि जो शरद तुरकर है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपडेट बताइए, क्या उनकी हालत अभी स्थिर है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनकी हालत ठीक है। डॉक्टर जब कुछ देर पहले बातचीत हुई थी तो ये बताया गया कि स्थिति अभी ठीक है। हालांकि कुछ देर बाद फिर अपडेट सामने आएंगे, सुबह का वक्त है, लेकिन सारी चीज़ें अभी ठीक है। दूसरी तरफ कई जगहों पर कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जीत का जश्न है तो एक तरफ हार का गम भी है। और पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें, खासकर मुंबई की हम बात करें, तो कई जगहों पर हमने देखा है जहाँ पर सियासी पोस्टर लगाए गए हैं बीजेपी खेमे में, या आप एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें, यहाँ पर आप देखिए महायुति के कई पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, बीजेपी के कई पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये एक तस्वीर है। दूसरी तरफ यहाँ पर इस चुनाव के बाद आप ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो वहाँ पर उस खेमे में थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन उत्साह भरपूर है। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। इस बीच कहीं कहीं से कुछ मुश्किल भरी भी तस्वीर सामने आ रही है, जिस पर हमारी नजर। ठीक है अमृत, आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में 16 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 29 नगर निगम में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ ही महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति को दिलचस्प मोड़ में बदल दिया है। चुनाव परिणामों ने बीजेपी को एक छत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर बन के उभरे। तो मुंबई में फडणवीस को धुरंधर के रूप में दिखाते हुए पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। लिखा गया है, महाराष्ट्र में एक ही धुरंधर, देवभाव धुरंधर। ये आप पोस्टर देख रहे हैं।
अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फडणवीस के पोस्टर लगाए हैं और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है अमृत कि बीएमसी का बॉस फडणवीस या बीएमसी के बॉस भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल महिमा, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जब ये चुनाव परिणाम सामने नहीं आए थे तब भी हम बता रहे थे कि अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो बीजेपी को अगर कामयाबी मिलती है तो ये देवेंद्र फडणवीस की बड़ी कामयाबी होगी। अब आप देखें, गौर करिए, 2019 के बाद 2026 तक बीजेपी को महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करने में देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देवेंद्र फडणवीस ने स्टैब्लिश कराया बीजेपी को महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, और यही कारण है कई बीच में आप देखें, आप गौर करें, एक तरफ ये सियासी चीजें चल रही हैं, गठबंधन की सियासत चल रही है, बीजेपी को एस्टैब्लिश करना है, बीजेपी को आम जनता के बीच ले जाना है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट की बात करें, आम जनता के जो मुद्दे होने चाहिए, सड़क की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, मेट्रो की बात कीजिए, ये वो मुद्दे हैं महाराष्ट्र में लोकल्स के लिए जो बेहद जरूरी है। और इन सब पर देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है। और 2019 से लेकर 2026 तक की अगर हम इस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझे तो देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को बेहतर तरीके से यहां पर एस्टैब्लिश किया है। यही वजह है कि आज देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहीं देवा भाव, कहीं आप देखिए धुरंधर देवेंद्र जी के पोस्टर लगाए गए हैं। तो जाहिर है कि बीएमसी से अगर शिवसेना, अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के हाथ से यह सत्ता अगर छीनी जाती है, अगर ठाकरे ब्रदर्स के हाथ से यह सत्ता छीनी जाती है और अब ये बीजेपी के पास है, और आप देखिए चुनाव परिणाम देखिए, एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम किसी और जगह की बात नहीं कर रहे। यहां पर यह माना जाता था कुछ साल पहले तक कि आप बीएमसी से ठाकरे ब्रदर्स को हटा नहीं सकते। एकनाथ शिंदे आते हैं, उसमें भी एक बड़ी भूमिका कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भले ही साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर कितनी पावरफुल हो चुकी है ये इस चुनाव में दिखाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अमृत। और देवा भाव की आंधी में ठाकरे बंधु उड़ गए। करीब 45 सालों बाद बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव तो जीता ही, लेकिन ठाकरे बंधुओं का घमंड भी चूर चूर कर दिया। बीएमसी में किस पार्टी को कितना वोट मिला है और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 11,79,273 वोट्स यानी कि कुल 21.58% वोट्स मिले हैं। शिवसेना की बात करें, शिंदे गुट 2,73,326 जो कि कुल होता है 5%, दोनों महायुति एक साथ है। अब बात कर लेते हैं शिवसेना की यूबीटी, और उद्धव ठाकरे की पार्टी है 7,13,733, 13.13%। मनसे पार्टी, आप जानते राज ठाकरे ने क्या बयानबाजी की थी, दोनों भाई एक साथ आए थे लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। 74,946, 1.37%। कांग्रेस पार्टी की बात करें 2,42,646 और कुल हुआ 4.44, 4.44%। इसी पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जश्न की ये तस्वीरें हैं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में सत्ता के एक नए युग की शुरुआत। मुंबई की जनता ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति को बीएमसी की कमान सौंप दी है, जिसके साथ ही मुंबई में अंत हो गया ठाकरे परिवार के वर्चस्व का। अंत हो गया उस हनक का जिसे मुंबई में सत्ता, सरकार और शासन का पर्याय माना जाता था। 25 सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ब्रांड ठाकरे भरभरा कर गिर पड़ा। जिस बाला साहेब को कभी मुंबई का सबसे बड़ा सरकार माना जाता था, उनके बेटे और भतीजे मिलकर भी उस शहर में उनकी विरासत को नहीं बचा पाए, जहां कभी उनकी तूती बोला करती थी। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जाना और हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम रुख अपनाना क्या उद्धव ठाकरे को भारी पड़ा, जिसके चलते महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की विरासत से खारिज कर दिया। खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए करीब 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे साथ आ गए।
चुनाव के दौरान मराठी अस्मिता के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भाषा और क्षेत्र के नाम पर खूब जहर उगला, लेकिन हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहे। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुंबई में मुस्लिम या बुर्के वाली मेयर का दावा करती रही, लेकिन इस पर भी उद्धव और राज ने कुछ नहीं बोला। और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। शिवसेना ने पहली बार 1985 में BMC की सत्ता हासिल की थी, जिसके बाद 1997 से 2022 तक BMC में ठाकरे परिवार की हुकूमत लगातार कायम रही। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बुरी तरीके से पटखनी खाने के बाद शायद ठाकरे बंधुओं को पहले ही अपनी सियासत खत्म होने का अंदेशा सताने लगा था। लेकिन साथ आने के बाद भी उनकी सियासत निगेटिव ही बनी रही। कहा था सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयार। मुंबई में जो लोग एक नकारात्मक एजेंडा चला रहे थे, लोगों को भावुक मुद्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लाडका भाव एकनाथ शिंदे जी और देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका लास्ट नेम विकास है। और आज लोग विकास चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई हिंदवी साम्राज्य के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। पूरे चुनाव के दौरान ठाकरे बंधु भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति करते रहे। बीजेपी ठाकरे ब्रदर्स पर भाषा और क्षेत्र के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का आरोप लगाती रही। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लोगों के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाकर डबल से ट्रिपल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगते रहे। एकनाथ शिंदे ने तो पहले से ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक रखा था। ऐसे में हिंदुत्व से दूरी और हिंदुओं को बांटने की राजनीति ने शायद ठाकरे बंधुओं को जनता की दिलों से ही उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।